हाय अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। आज की ये जो वीडियो है ये हमारे बड़े अहम नुक्ते के रिलेटेड है जो कि है तनकीद। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं कि मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ बार मार्केट में, तो हम इकट्ठे उठते बैठते रहते हैं। तो वो दोनों शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं। तो एक लड़का एक दुकानदार के पास आया और काम करने के लिए। उस दुकानदार की नेचर ये है कि वो हर चीज़ का बड़ा कैलकुलेटेड हिसाब रखता है, हर चीज़ का। और उसने तकरीबन पिछले 6 महीनों में कोई 9 एक लड़के तकरीबन बदले होंगे, कमो बेश 9 लड़के उसने बदले हैं दुकान पे। मैं जब भी उससे बात करता हूँ कि भाई क्या मसला है, रोज़ कोई नया लड़का ले आता है, तो वो कहता है कि यार मेरे साथ कोई ईमानदार नहीं है, जो भी आता है वो एक नंबर का फ्रॉड ही होता है। खैर मैंने उससे कहा कि ये जो लास्ट लड़का था इससे एक हफ्ता पहले एक लड़के को जिसने उसने लास्ट टाइम फारग किया था, वो बहुत अच्छा लड़का था, उसकी सेल से वो बहुत सेटिस्फाइड था। चूंकि उसके मुंह से मैंने 2-3 दफ़ा उसकी तारीफ सुनी थी, तो जो इतनी ज़्यादा तनकीद करता उसके मुंह से तारीफ सुनने का मतलब ये है कि उस बंदे में कुछ गैट्स हैं। तो मैंने उसे कहा कि भैया उसको तूने क्यों निकाल दिया? तो कहने लगा कि यार वो ना चोर था, वो पैसे मार जाता था। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो उसके अलावा टाइम का पाबंद नहीं था और ये नहीं था वो नहीं था। मैंने कहा तुम खुद ही तो कहते थे बहुत अच्छी सेल जनरेट करता है। ना सेल उसकी बहुत अच्छी थी, बट वो चोर था और टाइम का पाबंद नहीं था, अपनी मनमानी करता था और ब्ला 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 ब्ला। उसने बहुत सारी चीजें मुझे बता दी। और कुछ दिन बाद मतलब 2 से 4 दिन बाद मैंने उसी लड़के को सामने वाली शॉप पे देखा, जो उसका बिल्कुल सामने की शॉप है। तो वो भी चूंकि हमारा दोस्त है और उठता बैठता रहता है। मैंने उसे कहा सुनाओ कोई नया लड़का रख लिया? उसने कहा हाँ मेरे लिए तो नया है, बट यहाँ पे नया नहीं है, ये पहले सामने वाली शॉप पे काम करता था, अब मेरी तरफ आ गया। तो मैंने कहा इसके बारे में जान परख तूने कर ली, इसको जानते हो? उसने कहा कि नहीं, हर इंसान जो होता है वो अपनी तारीफ खुद होता है। जब वो जरूरी नहीं है कि वो मुंह से बहुत कुछ बताए, दरअसल उसका काम जो होता है वो शो करता है कि वो तारीफ के काबिल है या नहीं। उसने मुझे बड़ा सेटिस्फाइड किया और इसलिए मैं उससे बड़ा खुश हूं। तो मैंने कहा कि अच्छा तुम कैसे खुश हो और किस चीज से उसने आपको सेटिस्फाइड किया? अब देखिएगा, जो पिछले बंदे ने उसकी खामियां बताई थी वही ये बंदा खूबियां बना के पेश कर रहा था और मैं वहां हैरान खड़ा रहा। मैं बताता हूं क्या। उसने कहा कि जी आपको पता है ये लड़का 9 बजे आता है जबकि मैं 10 बजे आता था, और पिछला ये कह रहा था कि जी ये तो 9 बजे दुकान पे आता है। तो ये कह रहा है कि जनाब 9 बजे आता है, हालांकि मैं 10 बजे आता था। देखो मेरे से पहले आके शॉप खोल लेता है, दुकान खोल लेता है। दूसरी बात वो कहता है कि पिछले ने कहा था कि यार वो चोर है, मारता है, पैसे मारता है। इससे मैंने पूछा, इसने कहा कि यार अल्लाह मैं इस बंदे से इतना सेटिस्फाइड हूं, इतनी जबरदस्त सेल जनरेट करता है। तो मैंने कहा पैसे शैसे नहीं मारता? उसने कहा मारता भी होगा तो कौन सा, बहरहाल ये है कि ज्यादा 200-300 का ही हिसाब आता होगा, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये स्मोकर है, तो इतनी मैं गुंजाइश भी देता हूं। इस बंदे ने मुझे बिल्कुल हैरान करके रख दिया। ज्यादातर क्या होता है, हम लोग कुछ लोगों की खूबियों को, बहुत सारी खूबियों को पसे पुष्ट डाल के उसकी खामी को पकड़ लेते हैं। जब मैंने थोड़ा और डीप गया तो मुझे पता चला कि वो लड़का स्मोकर है, वो सिगरेट वगैरह पीता है। अब सिगरेट की एक डब्बी तो उसे हर हालत में चाहिए। उसने पिछली भी दुकान से कोई पैसे शैसे नहीं मारे थे, वो दरअसल अपनी सिगरेट की वो एक डब्बी जो है वो एडजस्ट करता था कहीं। वो उसकी मजबूरी समझे, वो उसका वटेवर कुछ भी समझे, हाँ ये उसकी गलती है कि वो इजाजत के बगैर लेता था। और इस शॉप पे ये मालिक उसको खुद देता था कि यार ये 200-300 रुपया तू डेली का रख लिया कर, अपना जेब खर्च चलाया कर। और उस लड़के की क्वालिटी से फायदा उठा रहा था। उसने कहा कि मेरी डेली सेल मुश्किल से 70,000-80,000 जाती थी, जब से ये लड़का आया है 1 लाख प्लस जाती है डेली की। और मैं हैरान हो गया कि किस तरीके से एक बंदा सिर्फ अपने सोच के जावियों को चेंज करके लोगों से बेहतरीन काम ले सकता है। यही मसला हमारे इर्द गिर्द, मेरे और आपके इर्द गिर्द है। वो क्या मसला है? वो सेम यही मसला है कि हम एक तो या तो कुछ लोगों की तनकीद नहीं बर्दाश्त करते या फिर कुछ लोगों को गुंजाइश नहीं देते। जब भी हम ये देखते हैं कि अगर एक बंदे ने, जैसे इसी लड़के के बारे में है कि जी वो अपना मूड का बंदा है, बदतमीज है, वो जैसे उस बंदे ने कहा था ना कि वो जी वो किसी की मानता ही नहीं है, बस अपनी मानता रहता है। वो दरअसल ये था कि
وہ دکان میں اگر کوئی پرابلم ہوتا تھا تو وہ مالک کو اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیتا تھا کہ یہ چیزیں مجھے کر کے دو، میں ایسے سیل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو اپنی صلاحیتوں پہ پورا اعتماد تھا. اس لیے وہ دکاندار کو، جو اس کا مالک تھا، اس کو کہتا تھا کہ یہ جو ایشوز ہیں اس کو کلیئر کر کے دو. اور میں خیر جب میں اس لڑکے سے ایونلی جب خود میں ملا تو اس نے مجھے کہا کہ جی وہ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کو میں کہتا تھا کہ ایکسپائر چیزیں نہ رکھو، یہ نہ رکھو، وہ نہ رکھو، اس طرح نہ کرو، اس طرح نہ کرو، اور مجھے میں نہ کوئی پیسے مارتا تھا، نہ میں کوئی ٹائم کا پرابلم تھا. بیسیکلی میں نے اس سے یہ چیزیں کی کہ یہ چیزیں نہ رکھو، یہ غلط ہے. اور میری وہ تنقید جو تھی وہ میرا سر لے گئی اور میری جاب چلی گئی. تو لیکن اب میں بہت خوش ہوں، میں یہاں پہ موجود ہوں. سیم اسی طریقے سے جب بھی لوگ تنقید کرتے ہیں تو ایک جو بڑے ظرف کا اعلیٰ قابل آدمی ہوتا ہے نا، وہ اس تنقید کو سنتا ہے. اگر اس میں کریکشن کی ضرورت ہے تو کریکشن کرتا ہے، نہیں تو برداشت کرتا ہے. اگر اس پہ بلا وجہ تنقید آئی ہے کبھی اور بڑے قابل قسم کے آدمی کی آئی ہے تو یا تو وہ اس میں کریکشن کرتا ہے یا اس کو برداشت کرتا ہے. یہی وہ طریقہ ہے. ہم میں سے 98% لوگ ایسے ہیں جو بہترین دوستوں سے، بہترین رشتہ داروں سے، بہترین کولیگ سے، بہترین امپلائی سے ہاتھ کیوں دھو بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ ان کی یا تو ہم ان کو گنجائش نہیں دیتے، جہاں کوئی گنجائش بنتی ہوتی ہے ان کی جگہ پہ جا کے ہم سوچتے نہیں ہیں، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کی تنقید کو نہیں برداشت کرتے. جبکہ وسیع ظرف کا جو آدمی ہوتا ہے، جو بڑی قوموں کو لیڈ کرتا ہے، یا ایک لیڈرشپ سکلز جس میں پائی جاتی ہوتی ہیں، جو بہترین طریقے سے لوگ جس کے لیے مرنا مٹنا چاہتے ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ ظرف ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کو، دماغ کو، اپنی آنکھوں کو اور اپنے جگر کو بڑا رکھتا ہے. جس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے اگر کوئی تنقید کر بھی رہا ہے، کوئی آل فال کہہ بھی رہا ہے، تو بڑے اطمینان سے وہ اس کو سنتا ہے اور اس کو صرف وقتی کچھ الفاظ سمجھتا ہے، اور اپنے جو بہترین ریلیشن ہوتے ہیں اس سے اپنے ہاتھ نہیں دھوتا. سو میری آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے، جب بھی آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو اپنے شخصیت سے متاثر کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو تنقید برداشت کرنے کی صلاحیت ہے یہ آپ کو پیدا کرنی پڑے گی. سو تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.